कर्नाटक में बीते एक हफ्ते से सत्ता परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिसके बाद 25 जुलाई को बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक हलकों में इस्तीफे के जिक्र के साथ ही एक नाम चर्चा का केंद्र रहा, बासवराज बोम्मई। यह नाम यूं ही चर्चा में नहीं था, क्योंकि येदियुरप्पा के इस्तीफा सौंपते ही बीजेपी की ओर से उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नामित कर दिया गया। इसके बाद बोम्मई 27 जुलाई को मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। तो कौन है बासवराज बोम्मई? बोम्मई का ताल्लुक सादर लिंगायत समुदाय से है और वे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे हैं। 28 जनवरी 1960 को जन्मे बोम्मई पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने 1982 में भूमरेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीई की डिग्री हासिल की और अपने करियर की शुरुआत की टाटा ग्रुप के साथ। इसके बाद बोम्मई ने राजनीति में कदम रखा और जनता दल के साथ जुड़ गए। इस दौरान वे धारवाड़ स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार यानी सन 1998 और 2004 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसके बाद 2008 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। समय के साथ भाजपा में उनका कद बढ़ता गया। 2008 कर्नाटक में हुए चुनावों में बोम्मई हावेरी जिले के शिंगांव निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए। बोम्मई का अब तक का सफर कईयों को जादुई लगता है। माना जाता है कि किस्मत के उलटफेर का उदाहरण है बोम्मई का जीवन। उनके बारे में एक बात मशहूर है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में धैर्य की परीक्षा हमेशा पास की। जब जनता दल से उनकी उम्मीदें खत्म हो गई थीं, तब एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता से पार्टी में शामिल होने का संदेश पाने के लिए उन्होंने 1 हफ्ते का इंतजार किया था। इसके बाद बोम्मई ने अनेकों बार वेटिंग रूम में बैठकर येदियुरप्पा का इंतजार किया। उनका यह इंतजार वेटिंग रूम तक ही महदूद नहीं था, बल्कि वे येदियुरप्पा के आवास पर भी घंटों उनकी प्रतीक्षा किया करते थे। उस दौरान बोम्मई ने समाचार एजेंसी बीबीसी हिंदी को बताया था कि मैं कुछ कहता नहीं था, मैं बस वहां जाकर चुपचाप बैठता था। एक दिन येदियुरप्पा को कोई शख्स चुनाव के टिकट के लिए परेशान कर रहा था। तब उन्होंने मेरी ओर इशारा किया और कहा, उन्हें देखिए, वो कितने धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं। अपनी साफ सुथरी और गैर विवादित छवि के लिए जाने जाने वाले बासवराज बोम्मई बीएस येदियुरप्पा के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम खुद येदियुरप्पा ने ही सुझाया था। बीते दिन जब वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले येदियुरप्पा का आशीर्वाद लिया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने वाले 22 में से केवल 3 मुख्यमंत्री ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके हैं। ऐसे में बोम्मई का यह सफर कैसे पूरा होगा, यह तो समय ही बताएगा। अब कोरोना वायरस की जद में आए राज्य की बागडोर बोम्मई के हाथों में है और सामने यह चुनौती है कि वे इस पद पर अपने आप को कैसे साबित करेंगे।